क्लास 10 का एक्सरसाइज 1A को ही हम डील करेंगे आज भी। तो कुछ बच्चों का सवाल आया है मेरे कमेंट में। कुछ बच्चों का सवाल है कि मेरे किताब में दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है, तो मेरे बुक में दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है, NCERT में दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है। तो आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बुक में जो टाइप का सवाल दिया हुआ है वो टाइप का सवाल बनाइए आप। हम आपको एक अभिषेक कुमार हैं, उनका एक सवाल ले रहे हैं। उन्होंने कहा था तो उसके बुक से एक सवाल ले रहे हैं। उसमें एक सवाल है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n prove that n cube minus n is divisible by 6। n cube minus n divisible by 6, तो n cube minus n जो है ना वो 6 से कटेगा। देखिए, मान लेते हैं n कोई भी नंबर है, लेकिन आपको n जो है पॉजिटिव है, n है पॉजिटिव। मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, प्रूफ करेंगे दूसरे प्रकार से, लेकिन हम आपको बताते हैं 2 लेते हैं। 2 का क्यूब कीजिए -2 कीजिए तो 8 - 2 आएगा 6, तो 6 से कटेगा कि नहीं। 3 लेते हैं, 3 का क्यूब कीजिए -3 कीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 में से 3 गया तो 24, 6 से कटेगा कि नहीं। निश्चित रूप से कटना चाहिए, तो ये आपको 6 से कटेगा ही। अब करेंगे क्या, मान लेते हैं लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ये मान लिए चूँकि 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब n में 6 से डिवाइड करेगा, n में हम 6 से भागा देंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम we have n is equal to 6q plus r। आपको पता ही है 6 से भागा दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या अथवा बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर इसका मतलब होना चाहिए 0 और 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए और 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बस यहाँ तक होना चाहिए। हम लोग आते हैं रिमाइंडर लेते हैं r इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 0, मतलब 6q। अब हमको n क्यूब माइनस n को डिवाइड करना है, तो इसका n क्यूब कीजिए तो 6q क्यूब हो जाएगा, तो 216 q क्यूब। इसको लिख सकते हैं 6 × 36 क्यूब। आपके मन में होगा इसको तो दूसरा भी 2 × 108 क्यूब नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 6 से काटना है। तो 6 के मल्टीपल में इसको फैक्टराइज करेंगे, एक फैक्टर होना चाहिए 6 और दूसरा जो भी आए उसे मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि 2 × 100, ये 2 × 108 भी हो सकता है, ये 3 × 72 भी हो सकता है, ये 4 × समथिंग भी हो सकता है, ये 6 × समथिंग भी हो सकता है। दे ही दिए हैं, क्योंकि हमको 6 से काटना है तो 6 × ये लिखेंगे। क्लियर। अब क्या कीजिए, 6 m लिख दीजिए। मान लीजिए 36 क्यूब जो है m हम मान लिए 6m, तो 6 देयरफॉर 6m इज डिविजिबल। 6m तो कट गया ना 6 से, 6m कर दिए। और इसमें आगे चलेंगे हम लोग, n क्यूब माइनस n है, तो अब क्या करेंगे, n क्यूब माइनस n कीजिए तो और बढ़ते हैं आगे। इसको काट दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है, इतना दूर हटाइए इसको। n क्यूब माइनस, तो 216 q क्यूब माइनस n है, तो n के जगह पर 6q है तो 6q डालिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में।
एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लीजिए, 36 क्यूब माइनस क्यू, तो इसको मान लीजिए 6 m, इसको मान लीजिए 36 क्यूब माइनस क्यू को मान लिए m, तो 6m डिविजिबल, देयरफॉर 6m इज डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक और लेते हैं रिमाइंडर, 0 बड़ा r इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, n क्यूब करना है तो 6 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब कीजिए, a प्लस b का होल क्यूब आता होगा आप लोगों को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसका a क्यूब कीजिएगा 216 क्यूब होगा, प्लस b क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो 108 क्यूब हो जाएगा, 3ab तो 18 क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब n क्यूब माइनस n करना है, 216 क्यूब प्लस 1 प्लस 108 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस n करना है, तो n क्या है यहाँ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 है तो माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस। क्लियर, ये 1 कट जाएगा, बच क्या गया 260 क्यूब प्लस, यहाँ स्क्वायर शायद होना चाहिए, 108 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। अब 6 यहाँ को चूँकि 6 से काटना है, यहाँ 6 ले लीजिए कॉमन, 6 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इसको 6 इसको x मान लीजिए पूरे को, तो 6x कटता है ना, इसलिए n क्यूब माइनस, चूँकि 6x इज डिविजिबल बाय 6, so n क्यूब माइनस n इज also डिविजिबल बाय 6। अब लास्ट में लिख दीजिएगा, चूँकि रिमाइंडर 2b है, 3b है, 4b है, 5b है, इतना सारा रिमाइंडर है। सिमिलरली लिख दीजिएगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट in the situation when r is equal to 3, r is equal to 4 and r is equal to 5, in these situations we see that n cube minus n is divisible by, मतलब सारे रिमाइंडर लेकर के हमको नहीं शो करना है। बात समझ गए होंगे। एक और रिमाइंडर 0 ले लिए, एक और रिमाइंडर 1 ले लिए, इन दोनों में हम दिखा दिए कि n क्यूब माइनस n 6 से कटता है, तो हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम और रिमाइंडर लेकर के हम शो कर सकते हैं कि n क्यूब माइनस n डिविजिबल होगा 6 से। ऐसा सवाल हुआ। अब आते हैं एक और सवाल आपके इसी किताब से लेते हैं। एक सवाल आता है कि शो दैट any number of the form of 4 to the power n, where n is the member of n, can never end with the 0। मतलब 4 का पावर n जो होगा, n क्या है, n यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, n इज द मेंबर ऑफ n। n हो गया कोई नंबर और n हो गया, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको क्या बोले, नेचुरल नंबर। n हो गया नंबर, तो n का वैल्यू हो गया 1 से लेकर अनंत तक। सिंपल सी बात है, 4 का पावर 1 करेंगे 4 होगा, 0 से इंट करेगा नहीं। 4 का पावर 2 कीजिएगा तो 16 होगा। 4 का पावर 3 कीजिए तो 4 चौका 16 चौका 64 होगा। 4 का पावर 4 कीजिए तो 256 होगा।
4 का पावर 5 कीजिए, करते रहिए कुछ, मतलब कभी भी 4 का पावर 100 कीजिएगा तब भी उसके लास्ट में 0 यहाँ देखिए 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, रिपीटे करता चला जाएगा। फिर 4 का पावर 5 कीजिएगा ना तो लास्ट में 4 आएगा, 4 6 यही शायद आएगा। 4 का पावर 9 कीजिएगा तो कुछ, मतलब 4 का पावर कुछ कर दीजिएगा ना तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, यही साबित करना है। अब आइए एक चीज़ समझिए आप लोग कि कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा ना तो उसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होना ही होना है। 2 का भी पावर कुछ कर दीजिएगा तो 0 से एंड नहीं करेगा, 5 का भी पावर कुछ कर दीजिएगा तो 0 से एंड नहीं करेगा। जिसका फैक्टर है 10 का पावर कीजिए 1 2 3 4 5 0 से एंड करेगा, इसलिए कि 10 का फैक्टर 2 और 5 दोनों है। 20 का पावर कीजिए, निश्चित रूप से 0 से एंड करेगा, क्योंकि 20 का जो फैक्टर है तो 2 × 2 × 5 है। मतलब जो नंबर, समझ जाइए इस चीज़ को, जो नंबर 0 से एंड करता है वो निश्चित रूप से उसके पास फैक्टर के नाम पर 2 और 5 होना ही होना है। अगर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 होगा 5 नहीं होगा, 5 होगा 2 नहीं होगा, तो आपको 0 से कभी भी एंड वो नहीं करने वाला है। मतलब कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा तो निश्चित रूप से उसके पास 2 और 5 फैक्टर होना ही चाहिए। तब चलिए अब आते हैं सवाल पर, सॉल्यूशन देखिए। 4 टू द पावर n है, इसको जो फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 होगा कि नहीं? तो 4 टू द हियर 4 टू द पावर n हैज़ ओनली 2 as a factor, but we know that every number which ends with 0 must have the common factor 2 and 5 both, but अब लिखेंगे but 4 to the power n has only 2 as a factor, so 4 to the power n can never end with 0। ये सवाल स्पष्ट समझ गए? आप बना सकते हैं इस तरह के सवालों को। और एक हम आपको सवाल बताते हैं जो बहुत ही अच्छा सवाल है। एक स्टूडेंट है जो हमसे पूछा है, चूँकि RS अग्रवाल में वो सवाल नहीं दिया हुआ है, NCERT में आप उसको देखिएगा। एक स्टूडेंट है साकेत कुमार, उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा तो वो हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। यूक्लिड डिवीज़न कहता है 1190 and 1445 कहता फाइंड द HCF ऑफ 1190 और 1445 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड एक्सप्रेस इट एज या एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n। इस रूप में एक्सप्रेस कीजिए इसके HCF को, मतलब 1190 और 1445 का HCF निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एंड एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पर एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n। m और n से घबराइए नहीं, m x y भी हो सकता है, a b भी हो सकता है, c d भी हो सकता है। मान लीजिए हम छोटा लेते हैं, ये जो है ना, वैसे सवाल बहुत सारा है इसमें, ये सब सवाल ऑफ द एक्सरसाइज, जैसे क्रिकेट में होता है मैन ऑफ द मैच, उसी तरह ये सवाल ऑफ द एक्सरसाइज हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है ये, RS अग्रवाल में नहीं दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, और ये जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है।
सेक्शन बी में कभी कभी सेक्शन सी में जनरली पूछ देता है, सेक्शन डी में नहीं पूछता है, सेक्शन सी में जनरली पूछ देता है। बहुत अच्छा सवाल हुआ। तो हम एक दूसरा लेते, देखिए मान लीजिए 25 है एंड 15 है, इसका HCF आप निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। फिर 15 आएगा, पता होगा आप लोगों को। 10 लेते हैं इंटू 1 प्लस 5, 10 लिए यहाँ 5 इंटू 2, HCF क्या आ गया आपको 5। अब यही सवाल बोलेगा फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 15। HCF निकाल दिए तो HCF निकल गया। अब बोलेगा एक्सप्रेस, अब इसी सवाल में बोल देगा एक्सप्रेस द HCF ऑफ 25 एंड 15 एज 25x प्लस 15y। ऐसे करेगा। आप सबसे पहले क्या करिएगा 5 यहाँ लिखिए। देखिए ये स्टेप समझिए, नहीं तो ये सवाल आपको फंसाएगा यदा कदा। HCF को एक्सप्रेस करना इसमें, HCF है 5 लिखिए। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो आपके पास कैलकुलेशन रहेगा ही। अब ये जो 5 है, इस 5 को, ये जो कैलकुलेशन है इसमें देखेंगे 5 प्लस के रूप में कहाँ पर है, इंटू वाला छोड़ेंगे, लास्ट वाला स्टेप नहीं लेंगे। सब में ऐसा सवाल में सब में लास्ट वाला स्टेप नहीं लेंगे, लीजिएगा तो जाएगा लंबा, बनना तो है ही, जाएगा लंबा। तो जिस तरह बनेगा जरूर, यहाँ से भी स्टार्ट कीजिएगा ना तो बनेगा जरूर, बनना है, लेकिन आपको जिससे इजी हो, फटाफट बने, वो ना हम लोग करेंगे और समझ में भी आना चाहिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे 5 जो है HCF वो इस कैलकुलेशन में प्लस के रूप में कहाँ है, तो यहाँ है। 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 माइनस 10 गुने 1 लिख सकते हैं। 5 यहीं रह गया, ये इधर आ गया, स्पष्ट। हमको 25 और 15 लेना है। 15 तो आ चुका है, 25 नहीं आया है, 15 को रहने दीजिए माइनस। अब देखेंगे 10 इसमें कहाँ है, प्लस के रूप में, सिर्फ प्लस के रूप में कहाँ कहाँ रहेगा वो देखना है। 10 यहाँ प्लस के, इसको क्या लिख सकते हैं 25 माइनस ये 10 को लिख सकते हैं 25 माइनस 15 गुने 1, ये गुने 1 तो है ही। अब क्या कीजिए 15 लीजिए, बाहर निकालिए, गुना तुना कुछ नहीं करना है, जोड़ घटा कुछ नहीं करना है आपको। जोड़ घटा कर दिएगा तो बहुत मतलब हो जाएगा, कहेगा एक्सपर्ट हैं, 15 में से 10 घटा कर 5 खत्म कर। मान लीजिए यहाँ आप चुप रह गए, आगे जाकर कर दीजिएगा, तो जोड़ घटा गुना बार कर दीजिएगा, हो गया खत्म। ये आपको फॉर्मेट में आएगा ही नहीं, कुछ नहीं करना है, जो स्टेप बताएं उसी वही करना है। 25 बाहर आ गया, माइनस है तो प्लस हो गया 15 गुने 1, अभी 1 यहाँ है ही, गुने 1 15 माइनस, सॉरी स्टेप गलती है, 15 माइनस, आप ब्रैकेट में रहना, 25 को 1 से गुना कर दिए 25 गुने 1 होगा, माइनस 15 को 1 1 जा 1 ने ना होगा, बाहर निकालिए 15 माइनस 25 गुने 1 प्लस 15 गुने 1। अब ये 15 आप कहेगा सर 15 15 30 कर ना दीजिए, तो 15 ख़त्म ना हो जाएगा, हमको तो 15 को ज़िंदा रखना है, 25 को ज़िंदा रखना है। तो 15 आप कॉमन इसमें लीजिएगा तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, माइनस 25 गुने 1, तो 15 गुने क्या हुआ 2, हमको तो प्लस लाना है तो इसको प्लस कर दीजिए, तो 25 गुने माइनस 1 बराबर 15y है ना, तो 15y ये हो गया, मतलब y के जगह पर हो गया देयरफॉर 2, और x के 25x है ना, तो x के जगह पर हो गया आपको -1। इसको सॉल्व कीजिएगा 5 आएगा ही, समझ में आया। HCF जितना आएगा ना 5 आ गया HCF, तो पहले 5 लिख दीजिए। अब देखेंगे इसमें 5 इसमें प्लस के रूप में कहाँ है, तो यहाँ है, तो अलजेब्रा तो आता ही है, 5 को यहीं स्थापित छोड़ दीजिए, रेस्ट 5 को क्या 15 माइनस 10 गुने 1 लिख सकते हैं,
क्लियर। हमको 25 और 15 लाना है। 25 और 15 में से कोई भी नंबर आपको आ जाता है तो उसको हमको जिंदा रखना है। रेस्ट उसके अलावा कोई नंबर आपको उत्पन्न होता है इस कैलकुलेशन में, उसको मार देना है। जैसे 15 को लाना है, 10 को नहीं लाना है हमको, 10 को मारना है। तो मारना है कैसे? कैलकुलेशन से 10 यहाँ है 10, अब देखा सर 10 यहाँ भी है, तो प्लस के रूप में खाली देखना है। हम पहले ही बता दिए हैं प्लस 10 यहाँ है तो प्लस 10 को लिख सकते हैं 25 माइनस 15 गुने 1, 25 माइनस 15 गुने 1। ये तो 1 है ही, दिमाग को स्थिर रखना है, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अब 15 यहाँ है माइनस, अब ये जो 1 है इसके साथ गुना कर दीजिए। आपके चूँकि 1 है तो 1 का गुना में कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको स्टेप बता रहे हैं गुना। 25 गुने 1 हो जाएगा, 15 गुने 1 गुने 1। अब इसको बाहर निकालिए, 25 गुने 1 प्लस 15 गुने 1, 15 कॉमन ले लीजिए, इसमें 1 बच गया, इसमें 1 बच गया। हमको प्लस के रूप में लेना है तो 15 गुने 2 इसको प्लस कर दीजिए। अब 25 गुने माइनस 1। अब कहेगा सर 25 को क्यों नहीं माइनस कर दिए, 1 को पॉजिटिव रखते। यहाँ 25 प्लस है, 15 भी प्लस है, इसीलिए तो 15 y है तो y के जगह पर 2 आया। हाँ 25 x है, x की जगह पर -1। अब ये जो सवाल है ये हम दिखाते हैं, देखिए 1445। पहले हम लोग 1445 बड़ा है 1190 से, 1445 में भागा दिए 1190 गुने, ड्रॉप तो करना पड़ेगा, इतने बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं आप लोग, हम लोग भी भागा देना पड़ेगा। 1 से लगाइए 1190, 5 9 5 14, 3 में से 1 गया 2, 1190 लीजिए। कितना से लगाइएगा? 4 से, 5 4 से लगाइए, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, 4 2 8 2 10, 071, 255, 1 से लगाइए 85, 170 कट गया, 85 हुआ HCF। देखिए 1190 गुने 1 प्लस कितना हुआ? 255। स्पष्ट। फिर 1190 यहाँ रखे तो 255 को रखेंगे डिवाइजर में, 255 गुने 4 प्लस 170। फिर 255 को रखे यहाँ 170 गुने 1 प्लस 85, और 170 बराबर 85 गुने 2 कट गया, देयरफॉर HCF आपका आ गया 85। अब देखिए, अब सवाल पर आते हैं मेन। नाउ 85 लिख दिए, हम आपको बताए थे कि 85 प्लस के रूप में कहाँ है, तो यहाँ है, यहीं से आगे बढ़ना है। इसको लिख सकते हैं 255 माइनस 170 गुने 1। आपको क्या करना है? 1445 1190n प्लस 1445n, ये करना है। तो 1190 और 1445 अभी आया भी नहीं है, इसलिए सबको हटाएंगे। तो पहले राइटे साइड से हटाने का प्रबंध कीजिए, लास्ट में 255 वाला को हटाएंगे, थोड़ा स्टेप ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगा। अब 170 कहाँ पर प्लस में है? इसमें, इसको लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 गुने 4, गुने 1 तो है ही, बाहर निकालिए इसको। 255 माइनस 1190 प्लस 255, 1190 गुने 1, 255 गुने 4 गुने 1, 255 है ना यहाँ, 255 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 4 माइनस 1190 गुने 1, 255 गुने 5 माइनस 1190 गुने 1। 1190 आ चुका है, इसको टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 255 को हटाइए, 255 यहाँ है, इसको लिखिए 1445 माइनस 1190 गुने 1, 5 तो है ही, 1190 गुने 1। अब इसको 1445 गुने 5 माइनस 1190 गुने 5 1 जा 5 माइनस 1190 गुने 1। अब तो सब आ गया, 1190 भी आ गया, 1445 भी आ गया। तो 1445 गुने 5, इसमें 1190 कॉमन लीजिए,
5 बचेगा प्लस 1 बचेगा, तो 1445 गुने 5 माइनस 1190 गुने 6। क्लियर। अब चूँकि हमको प्लस के रूप में रखना है तो 1445 गुने 5 प्लस 1190 गुने -6 कर दीजिए। तो देयरफॉर 85 इज इक्वल टू हो गया 1445 इंटू 5 प्लस 1190 गुने -6। तो 1445 n है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो गया आपको 5 और m इज इक्वल टू हो गया -6। ये हुआ आपका आंसर। इसमें समझिए, इसमें पहले HCF निकाल देना है, ये तो समझते हैं। 85 को एक्सप्रेस करना है 1190 m प्लस 1445 n। तो 85 इस कैलकुलेशन में जहाँ प्लस के रूप में होगा वहाँ से शुरुआत करना है। तो इसको 255 माइनस 170 गुने 1 लिख दिए। अब आपको पता है 1190 और 1445 लाना है। रेस्ट जो भी नंबर आता है बीच में कैलकुलेशन में उसको जिंदा नहीं रखना है, उसको हटा देना है। 1190 और 1445 आएगा, उसको जिंदा रखना है। तो यहाँ पर 255 भी आ गया एक्स्ट्रा, 170 भी एक्स्ट्रा आ गया। तो अब सब मन में आएगा कि दोनों को चेंज कर देते हैं। तो दोनों को एक ही बार चेंज कीजिएगा ना सब चीज़ को, तो गड़बड़ाएगा तो मतलब आपको कन्फ्यूज़न होगा बाद में, हाँ मिक्सिंग हो जाएगा। तो मिक्सिंग में गड़बड़ होता है, इसलिए माइनस के बाद वाला जो नंबर है इसको पहले कीजिए, अपने आप हो जाएगा वो। 170 देखिए कहाँ है, इसको ले सकते हैं 1190 माइनस 255 गुने 4 और गुने 1 है। और जब भी ये स्टेप आप कर लिए उसको तुरंत ब्रैकेट से तोड़िए। ब्रैकेट तोड़ने में ध्यान रखिएगा ये भी 1 है, तोड़ दिए। अब उसके बाद जो सेम होगा ना उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए। अब इतना आ गया, 255 को तो रखना नहीं है, 1190 हमको रखना है, तो 255 यहाँ है, इसको ये लिख दिए, निकालिए बाहर। लास्ट में माइनस में आएगा तो उसको प्लस में कर देना है। ये सवाल हो गया। तो हमारे हिसाब से 10 क्लास का 1A लगभग क्लियर है, उसमें HCF सब बना ही लिए होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं, एक्सरसाइज 1A लगभग समाप्त है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स बना हुआ रहता है, नीचे में देखिएगा, इसमें आप कमेंट कीजिए। और इसको सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा, तो हम जो अभी छुट्टी में लॉकडाउन में जो बना रहे हैं वीडियो, तो हम इधर वीडियो बनाए आपके चैनल में फटाफट आ जाएगा, आप पर यूट्यूब पर तुरंत पहुंच जाएगा। और कोई समस्या है ना तो आप बात कर सकते हैं। नंबर मेरा है 9835290473, ये नंबर है। इस नंबर पर आप बात कीजिए। कोई मतलब मान लीजिए वीडियो में आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर भी हमको नंबर पर बात कर लीजिए, ये नंबर है, आप बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल रहेंगे। 24/7 कह दिए मतलब रातों में 2 बजे रात में फ़ोन कर दीजिएगा। थैंक यू, अब रखते हैं।